याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जुनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीखदानों ने उनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तुबिलसिक के आसपास का इलाका बतलाया है और बास का ख्याल है कि याजूज और माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सैयद जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सैयद जुल्करनैन से मुताल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलेमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी कौरिश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीन कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब और वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज और माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलकार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिससे ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्द जुल्करनैन कहाँ वाक़ है तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बास का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है जो यमन में है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारयाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि
وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔